हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेला डायरीज़। तो लॉन्ग वीकेंड था और हम एक अनप्लान्ड ट्रिप पर निकल चले। अनप्लान्ड बोलना सही नहीं होगा क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हम 2 साल से वेट कर रहे हैं यहाँ जाने के लिए। मैंने फटाफट से कुछ पनीर सैंडविच बना लिए थे, चिप्स और फ्रूट्स ये सब हम लोगों ने पैक कर लिया था। अब क्योंकि मैंने ही सैंडविच बनाए थे तो मुझे तो बहुत भूख लग रही थी और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे गाड़ी में बैठते ही ना सबसे पहले भूख लग जाती है। तो ये कुछ 4 साढ़े 4 बजे हम निकले थे और लिटरली उस टाइम तक हमने खाना पीना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उजाला हो गया था और रास्ते बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि बारिश का मौसम है, चारों तरफ लश ग्रीनरी थी एकदम। हम में से अविनाश और तनु एक्चुअली कोर शिवा डिवोटीज़ हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो यही दोनों थे। तो ऐसे ही हंसते गाते अच्छे म्यूज़िक के साथ हमारा रास्ता कट रहा था। बस ये रास्ते में जो गाय वगैरह बैठी रहती है ना, इनको देख के थोड़ा दुख हो रहा था क्योंकि इनको पालने वाले आजकल सड़कों पे छोड़ देते हैं टू क्लेम इंश्योरेंस मनी। एनीवेज़ हमें कुछ लेडीज़ मिली जो बहुत खुश थी, इनको देख के हम भी बहुत खुश हो गए। और क्योंकि बारिश का मौसम था तो सारी वाटर बॉडीज़ इतनी सुंदर लग रही थी, छोटे छोटे वाटरफॉल्स क्रिएटेड थे और बड़ा मज़ा आ रहा था ना, नेचर को एंजॉय करते हुए चल रहे थे हम। ये एक पेड़ दिखा जिसमें पहले मुझे लगा कि फूल हैं, पास आके समझ में आया कि ये सारे बर्ड्स हैं जो फ़िश वहाँ से कैच कर रहे हैं और यहाँ बैठ के सुस्ता रहे हैं। मैंने एक नैप ली और जैसी मेरी आंख खुली ना तो एक शहर बड़ा जाना पहचाना लगा। एंड आई वाज सरप्राइज टू सी दैट आई वाज इन कोटा। तो कोटा मेरी बुआ का घर है और बचपन में लाइक समर वेकेशंस की मेरी अच्छी मेमोरीज़ हैं इस शहर से, तो बड़ा मज़ा आया। कोटा में नारियल पानी 40 रुपये का था और गुड़गांव में हम 70 से 80 रुपये पे करते हैं। एनीवेज़ एक कोकोनट वाटर पीने के बाद मैं मस्त वापस सो गई थी और उठी तो इतना अच्छा व्यू मेरी आंखों के आगे था। मुझे ना आजकल ऐसा लगता है कि ऐसे शॉर्ट ब्रेक्स अपने दोस्तों के साथ आपको लेने चाहिए। एंड स्पेशली जब भी आप ट्रिप पे जा रहे हो ना तो चूज़ योर कंपनी वेरी वाइजली। अदरवाइज़ क्या होगा, स्ट्रेस रिलीज़ करने की जगह ना आप और स्ट्रेस लेके आ जाओगे। और अभी क्या होता है ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग, तो एक कांस्टेंट स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे दिमाग में, बॉडी पे रहती ही है। तो प्लीज़ गो ऑन ट्रिप्स बट विद योर पीपल जिनसे आप कनेक्ट फील करते हो, जो आपके सिमिलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होते हैं। एनीवेज रास्ते में हमें कॉर्न्स मिले और बहुत हेल्दी स्नैक है और बहुत टेस्टी भी थे, तो हमने फटाफट ये कॉर्न्स ले लिए और रास्ता लंबा था बट बहुत आराम से निकल गया। और फिर हम उज्जैन पहुंच चुके थे, हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई। अब क्योंकि हम बहुत प्लान करके नहीं आए थे तो हमें काइंड ऑफ चीज़ें फिगर आउट करनी थी कि हम दर्शन के लिए कैसे जाएं। यहाँ पे भस्म आरती बहुत फेमस है, हमें वो भी देखनी थी, तो वो कैसे अटेंड कर पाएंगे वो सब चेकआउट कर रहे थे और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई थी। और उसके बाद हमें एक गेस्ट रूम लेना था क्योंकि हमें पता था कि अगर भस्म आरती के लिए जाना है तो एनीवेज़ होटल लेने का बहुत फ़ायदा नहीं है। और हमें एक्चुअली बहुत प्रॉपर होटल्स दिखे भी नहीं क्योंकि मंदिर के आसपास जो हैं वो मोस्टली लोगों के घर हैं और वो उन्होंने एक एक रूम जो है ऐसे लाइक जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे ठहरने के लिए उनको दे दिया, जिस पे एक बेड है। वो बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ हैं कि आप सामान रखो, थोड़ी कमर सीधी करो एंड दैट्स इट। तो बस फिर हमने सामान रखा और हम फटाफट डिनर के लिए निकल गए क्योंकि बहुत भूख लगी थी। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे बट खाना काफ़ी फ्रेश था और हमने ये कड़ी ऑर्डर की और पहले तो वाइट कड़ी देख के हम ही हैरान हो गए, बट टेस्ट वाइज इट वाज गुड, इट वाज वेरी डिफरेंट एक्चुअली। फिर हमने फटाफट एक चाय ब्रेक लिया एंड चाय ब्रेक के बाद हम थोड़े रिलैक्स हो गए। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग व्लॉग्स। बाय बाय।